नमस्कार, सुप्रभात। आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राहुल गांधी की उस याचिका की जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है। जी हाँ, मानहानि के मुकदमे में जिस तरीके से राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई गुजरात में, और फिर गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को स्थगित करने से मना करते हुए उनको कहा गया कि नहीं, सूचिता के लिए, राजनीति में सूचिता के लिए ये सज़ा को बरकरार रखना जरूरी है। और आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और सुनवाई से ठीक पहले आपको कुछ जानकारी हम आपको बता दें कि इस मामले में जो पिटिशनर हैं वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं और उनका कहना है कि मेरी बात सुनी जाए। स्वाभाविक तौर पर अच्छी बात है, उनकी भी बात सुनी जाए। सिंघवी भी, जो कांग्रेस नेता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो राहुल गांधी की तरफ से आज मुकदमा लड़ेंगे। कई और सीनियर एडवोकेट स्वाभाविक तौर पे मौजूद रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके का चुनावी सभा में या फिर विपक्ष और पक्ष के बीच जिस तरीके की बयानबाजी होती रही है इस देश में, अगर सवाल मानहानि को लेकर इसी तरीके से मुकदमे चलते रहे और सज़ा की वजह से उनकी सदस्यता चली गई, तो फिर इस पूरी कानून पर पुनर्व्याख्या होनी चाहिए। एक बार फिर से इस पर ये होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट जो मूल कानून है, जो कानून बना है, उसमें ये कहीं से नहीं है कि सज़ा मिलते ही उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की वजह से ये चीज़ें आई हैं। तो आप राजनीति में सूचिता की बात करते हैं तो ठीक है, इस तरीके की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन मानहानि जैसे मामलों में सज़ा हो और उसमें सदस्यता खत्म हो जाए, वो भी पॉलिटिकल कोई चुनावी रैली हो, उस रैली में अगर कोई भाषण दे रहा हो और उस भाषण के आधार को मानहानि का मुकदमा बनाकर सदस्यता खत्म कर दिया, तो देश के प्रधानमंत्री की सदस्यता तो सबसे पहले खत्म हो जाएगी। जितना फैक्चुअल झूठ अभी तक प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोले होंगे और जिस तरीके का भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, उनका तो हर शब्द में मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसी तरीके से अमित शाह पर जो उनका भाषण का लहजा है, उस लहजे में तो हर सेंटेंस पे उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। कई जगह दर्ज भी हुआ है। लेकिन इस मोदी हो, राहुल हो या कोई भी हो, जो कानून बना था वो कानून बना था कि आपराधिक मामले में अगर किन्हीं एमएलए एमपी को अगर सज़ा मिलती है तो उनकी सदस्यता खत्म होगी और वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर ये मानहानि जैसे मुकदमों पर अगर सज़ा होने लगे और उस पर सदस्यता खत्म हो जाए, तो हमें नहीं लगता है कि एक भी सांसद और विधायक बच पाएंगे। जिसकी सरकार रहेगी, विरोधियों का इसी सब तरह के मामले में जो है सो सज़ा करा के उसको सदस्यता खत्म कर देंगे। तो बहुत आसान है। और जो जुडिशियल प्रोसेस है, उस प्रोसेस में और आसान है कि कंप्लेंट फाइल कीजिए, 4 गवाह जारी होगा, कॉन्ग्लिजेंस ले लेंगे। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू के बावजूद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जिस तरीके से जुडिक्शन का ख्याल लोअर कोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर इस न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है? आज हमें लगता है कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें का डायरेक्शन आ सकता है। राहुल गांधी को राहत मिले या ना मिले, लेकिन इस केस में एक बृहद चर्चा होगी कि इस तरीके के मामले में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। कि अगर इस तरीके से चुनावी भाषण में अगर मानहानि की बात सोच लिया जाए, 15 लाख रुपया हर किसी के अकाउंट में पैसा जाएगा, ये देश की जनता के साथ धोखा नहीं है। ये 420 का मुकदमा नहीं बनता है इस पर, और बाद में आप कहिए कि ये तो जुमला था। आप नेता हैं, मंच पर से भाषण देते हैं, कुछ भरोसा देते हैं जनता को कि भाई आप जो है सो हम आपके लिए ये करेंगे, और आप उस भाषण से मुकर जाते हैं, तो 420 है कि नहीं? आपने भरोसा तो रहा है, बीच ऑफ कॉन्ट्रेस्ट है, जनता के बीच आपने इसी आधार पर वोट लिया है ना। तो जब बात इस तरीके से बढ़ेगी तो यहाँ तक बात पहुँचेगी।
इसलिए हमें लगता है कि इस पूरे मामले में एक संवैधानिक पीठ का गठन होना चाहिए और किस तरीके के मामले में सज़ा हो तो सांसद और विधायक की सदस्यता खत्म हो जाए, ये तय जरूर होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी है, जैसा भी है, जो हमारे सांसद और विधायक हैं उन्हें पब्लिक चुनती है, पब्लिक के मैंडेट से वो चुना जाता है। और ऐसे में ये कोर्ट तय करे कि इनकी सदस्यता रहे या सदस्यता जाए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस डेमोक्रेसी। अगर यही नियम कानून अगर पदाधिकारियों पर लागू कर दिया जाए कि अगर आप पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो गया और आपको अगर सज़ा हो गई, तो आप 2 साल की भी सज़ा हो गई तो आपकी नौकरी खत्म, आपका पेंशन खत्म, तो देखिए भ्रष्टाचार पर बहुत सारा अंकुश लग जाएगा। कहाँ किसी को नौकरी जा रही है। अब उसमें भी तो उसी तरीके की कठोरता लगाए कि कोई अधिकारी और कर्मी के पास अगर भ्रष्टाचार का मामला होता है तो उसके लिए स्पीडी ट्रायल चलेगा, जैसे सांसद और एमएलए के लिए चल रहा है। कोई सा प्रॉब्लम, 20-20 साल से नौकरी में है, ट्रैप केस में जो है पकड़ा जाता है घूस लेते हुए, पूरा जीवन निकाल लेता है वो, है कहाँ सुनवाई होती है। पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ बिहार में जो है सो बर्खास्तगी की प्रक्रिया चली हुई, लेकिन बाकी कोई विभाग नहीं। जहाँ से घूस लेते हुए पकड़ाता है, पता चला उससे और प्राइम जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। तो अगर इस तरीके की व्यवस्था अगर बनती है तो वो पदाधिकारी क्यों उससे वंचित रहेंगे, जज क्यों वंचित रहेंगे। नेता ऐसा तो नहीं है कि नेता जो है सबसे कमज़ोर कड़ी है। अरे वो जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है। वो आप सबों से अगर वैधानिक तरीके से देखें तो वो सर्वोच्च है, लेकिन उनकी सर्वोच्चता को इस चुनौती देने का ये मतलब नहीं है कि बाकी लोग इसका लाभ उठाते नहीं। तो आज कई बिंदु पर चर्चा होगी और हमें लगता है कि राहुल गांधी के सहारे ही मानहानि के मुकदमे या छोटे मोटे मामलों में जो उस तरीके का आपराधिक मामला नहीं है, उसमें अगर एमएलए एमपी को सज़ा मिलती है तो हमें लगता है कि आज कोर्ट कुछ बड़ी राहत की बात कर सकती है और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की राजनीति अब इस देश में चल पड़ी है, आने वाले समय में दुश्मनी में बहुत सारी चीज़ें घटित होंगी। कई तरह की सज़ा का प्रावधान हो सकता है, लोग केस कर सकते हैं। ऐसे में एमएलए एमपी के मामले में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत। अब देखिए ना, अभी पटना कोर्ट में लाठीचार्ज की घटना घटी, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता मर गए। अब उस पर पटना सिविल कोर्ट में एक परिवार पत्र दायर हो गया कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को गैर इरादतन हत्या की साजिश रचने के आरोप में केस फाइल कर दिया और वो केस जो है सो एमएलए एमपी कोर्ट में भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि कोर्ट को देखने की ज़रूरत है। कोर्ट को ये कॉग्निजेंस लेने का राइट या ये इसलिए दिया गया था कि पुलिस अगर इंटरटेन नहीं करती है तो कोर्ट उस केस को खुद इंटरटेन करे, उसकी गवाही गुजारे, उसको पक्ष ले। लेकिन ये जो एक तरफा गवाही गुजारने की जो बात है, कोई बिना किसी बहस के हम पर अगर कोई रेप केस कर दिया, परिवार पत्र दायर कर दिया, तो आपको कोर्ट कोई अनुमति नहीं देगा कि आप अपनी बात रख सकते हैं। कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा आपके खिलाफ। अब आप कॉग्निजेंस ले लिया आपको, तो आप उस कॉग्निजेंस के खिलाफ जाइए ऊपर कोर्ट में, या नहीं तो फिर सिलेंडर बुरी। अरे भाई, ये एक पक्षीय कैसे हो सकता है। हम पर अगर कोई मामला चल रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। आप हमको पक्ष रखने का मौका दीजिएगा ना।